हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बेहतरीन प्रॉफिट्स आज भी आप लोगों ने करे होंगे। तो ट्रेडर्स, आइए चलते हैं, देखते हैं मार्केट में कैसी बिहेवियर रहेगी अगले आने वाले वीक में। और उससे पहले तो चलते हैं कि कल जो हमने मार्केट में जो कुछ भी प्रेडिक्शन करा था वो कैसे फॉलो हुआ, मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करा या फिर नहीं करा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जिनको हमने आप लोगों को कल दिया था कि इन लेवल्स के आसपास बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट होंगी। इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन काम करेगा ट्रेडर्स। सॉरी, थोड़ी तबीयत सी खराब है मेरी, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जैसे ही ओपन होता है एग्जैक्ट अपने सपोर्ट का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, एक ब्रेकआउट मिलता है, फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट करता है, फिर वापस आके दोबारा रीटेस्ट करता है और फिर एग्जैक्टली इसी सपोर्ट का कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने फिर सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे एक क्या होता है, बहुत ही अच्छी बुलिश रैली हमें देखने को मिलती है। लेकिन ट्रेडर्स, एक चीज मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कि ओवरऑल मार्केट जो है वो मैं आज के लिए साइडवेज ही कहूंगा। साइडवेज इसलिए कहूंगा ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए जब दोनों एक साथ, जब इंडेक्स, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ जब मार्केट में एक ही डायरेक्शन में जब नहीं जाते तो फिर उतनी कमिटमेंट नहीं आती है, उतना कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं आता है। और मैं आप लोगों को हमेशा कहूंगा कि इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एक अच्छे ट्रेडर बनना है आपको तो आप दोनों को साथ में ट्रैक करते रहिए और एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आप तब ट्रेड लीजिए जब दोनों ही इंडेक्स सिमिलर डायरेक्शन के ही आपको दिखा रहे हो, सिनेरियो की दोनों ही एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो। अब देखिए निफ्टी कोई डायरेक्शन ही नहीं था, डायरेक्शन लेस आज पूरा मार्केट में ट्रेड करा है निफ्टी ने। एकदम कंसोलिडेशन हुआ है, छोटे से रेंज में पूरा रेंज बाउंड मार्केट रहा है। बैंक निफ्टी जरूर कुछ अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है हमें बैंक निफ्टी में, इस वजह से हमने इंडेक्स में तो आज वैसे उतना ट्रेड करा नहीं। हाँ, एक लेवल दिया जरूर था पर वो ट्रिगर नहीं हुआ, लास्ट में ट्रिगर हुआ तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब वो 3.25 3.20 पे ट्रिगर हुआ और 3.25 पे टारगेट भी हिट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब काउंट हम नहीं करते हैं। उतना लेट हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए ट्रेडर्स, एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि जो कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को बार बार बताते आया हूं वो कितनी ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जो बैंक निफ्टी की वन वे रैली है उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक को जाता है। और देखिए ये एचडीएफसी बैंक का ब्रेकआउट हमने कब से आप लोग को बताया है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हमने बताया था कि काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आने वाली है। कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा इस जोन में, तो काफी छोटे से रिस्क के साथ काफी अच्छा टारगेट अभी आप लोग अचीव कर सकते थे। अब तो काफी ऊपर मार्केट निकल चुका है, अभी कोई एंट्री मत करिएगा, लेकिन अभी भी कोई बना हुआ है तो बिल्कुल बने रहिएगा। यहाँ पे मार्केट में आपको और भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक चीज और ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए ये ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, लगभग 48,650 के पास ये मार्केट पहुंच रहा है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग वन वे रैली करते हुए मार्केट आ रहा है। अब ये लगातार अगर इस अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा ट्रेडर्स तो यहाँ पे एक तुरंत बहुत ही बड़ा ट्रैप क्रिएट किया जाएगा जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए हैं। उनको तो लगेगा कि ऑल टाइम हाई जैसे ही ब्रेक हुआ है हमें इंटर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेडर्स। अगर आप देखेंगे तो जब वन वे रैली अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जब तोड़ता है तो वहां पे आपको एंट्री नहीं करनी होती है, मार्केट को थोड़ा समय यहाँ पे स्पेंड करने दीजिए। अगर यहाँ समय स्पेंड करता है अपने इस रेजिस्टेंस के पास 48,650 के आसपास, 630 से 650 के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर निकलता है तो ही एंट्री करिएगा। वन वे मूवमेंट आएगी तो बिल्कुल एंट्री मत करिएगा आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट सिनेरियो बनाया जाएगा जिसमें बहुत ही तेजी से मार्केट को नीचे ले आया जा सकता है अगर लगातार ब्रेकआउट मिल जाता है आपको तब। तो ये फेक ब्रेकआउट के सिनेरियो आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि जब भी अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस की ओर मार्केट जब ट्रेवल करता है तो ब्रेकआउट से पहले उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर ही एक अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। नहीं तो अगर लगातार तोड़ देता है तो सिर्फ वहां पे मार्केट में ट्रैप किया जाएगा और एसएल हंटिंग वहीं की जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। बाकी निफ्टी के लिए यहाँ पे मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को बता दूं
तो देखिए ट्रेडर्स, इन लेवल्स को आप फॉलो करिएगा। अब ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के लिए फुल अभी रेडी है। मार्केट ऊपर बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो अपने इस ऑल टाइम हाई के पास बार बार यहाँ पे बाइंग सिनेरियो हमें दिख रहा है। हाँ, ऊपर की ओर मार्केट तोड़ नहीं रहा है अच्छी तरीके से, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है 22,550 के आसपास। लेकिन कुछ भी कहिए, मार्केट में जैसे ही मार्केट नीचे आता है तुरंत एक अच्छी बाइंग दिखती है। इवन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग भी होती है तो तुरंत मॉर्निंग से ही बाइंग आपको देखने को मिल जाती है। हाँ, बस एक सिनेरियो खराब हो गया था कि कल के दिन बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल गई थी, इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करा और एक सडन डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी चाहिए जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुल जाता है, तो उस फर्स्ट हाफ में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बिल्कुल जा सकता है मार्केट। ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, लेकिन हमें फॉलो करने होंगे ये कुछ लेवल्स। इन लेवल्स को आप फॉलो करिएगा। बाकी आप लोग एक बार मैं ये भी आप लोगों को दिखा दूं। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम कर सकता है, तो इन लेवल्स को फॉलो करिएगा, कुछ बेहतरीन मूव्स आपको यहाँ कैप्चर करने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर नीचे के लिए अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है एज ए स्कैल्पर इंट्राडे ट्रेडर, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट 22,420 के नीचे, 418 के नीचे अगर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ मार्केट नीचे आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अपसाइड के लिए मार्केट जो है वो एक प्राइस एक्शन बना के अपसाइड जाएगा। वन वे रैली अभी नहीं मिलेगी आप लोगों को जब तक ये ऑल टाइम हाई 22,620 का लेवल क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता। तो इन लेवल्स को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन काफ़ी इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट ऊपर जाते जाते भी काफ़ी सेलिंग भी देखने को मिल रही है, इतनी आसानी से इसे मार्केट में ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, एक अच्छा अपवर्ड रैली 22,620 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा और डाउन साइड के लिए 22,420 के। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल टाइम हाई आपको पता ही है, वो है हमारा 48,630 से 650 तक का काफ़ी बढ़िया रेंज एक है यहाँ पे मार्केट में। इस रेंज को ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब इसके पास टाइम स्पेंड करके ऊपर निकले तो ही हमें बाइंग करनी है। बाकी कंपोनेंट्स का आपको पता ही है, एचडीएफसी बैंक फुल ऑन बुलिश है, जो बने हुए हैं वो बने रहिए, अभी मार्केट में ऐसे ट्रेल करते रहिए, काफ़ी अच्छी मूवमेंट अभी भी मिल सकती है आपको। बाकी आईसीआईसीआई बैंक जब तक ये अपने सपोर्ट जोन के ऊपर है तब तक बुलिश है। हाँ, अगर 1060 के नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, तो नीचे की ओर मूव हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सपोर्ट जोन पे ही खड़ा है। वहीं बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये है, अगर 776 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो बहुत ही अच्छी एक अपवर्ड रैली हमें देखने को मिलेगी। जब 2-3 मार्केट में जो बैंक्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो साथ देंगे तो ही फिर ऑल टाइम हाई को क्रैक किया जा सकता है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैप ही क्रिएट किया जाएगा अगर सिंगल बैंक कोई ऊपर निकल रहा। अब एचडीएफसी बैंक देखिए काफ़ी बड़ी रैली कर चुका है, तो इसके भरोसे सिर्फ यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया जा सकता। कम से कम एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों को साथ में आना पड़ेगा, ऊपर निकलना पड़ेगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं मंडे के दिन, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभु।